बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि नियमित आप तक सत्संग विचारों को किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। भाइयों बहनों, हम जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के कारण से हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है, एक अद्भुत दिव्यता हमारे जीवन में उभर के आती है। इससे दिव्यता का आभास आपको है या नहीं, लेकिन जो आप लोगों को वॉच करते हैं, हमेशा से देखते आ रहे हैं, वो लोग अक्सर इस चीजों को नोट करते हैं। प्रभु की कृपा है सत्संग, प्रभु की दया है सत्संग। प्रभु जब प्रेम करते हैं, प्रभु जब अपना कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति पे ईश्वर प्रसन्न होता है तो उनको भगवान कृपा करते हैं, उनको सत्संग मिलता है। और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, ये जीव की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सत्संग के अंदर स्वयं ईश्वर का वास है। साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों और सत्संग में वो प्रकाश है जो आपको दिव्यता देता है। सत्संग में वो रोशनी है जो आपको आपके जीवन को प्रकाशित करती है। सत्संग वो महक है जो आपके जीवन को सुंदर विचारों से महका देती है। परंतु कुछ अभागे ऐसे होते हैं कि जिन्हें सत्संग प्यारा नहीं लगता, सत्संग विचार अच्छे नहीं लगते, उन्हें संसार की रुचि ज़्यादा है और संसार का आकर्षण, माया आकर्षण ज़्यादा होने के कारण उनको सत्संग विचारों में आनंद नहीं आ पाता। ये भी उनका दोष नहीं है, उनके पिछले जन्मों के पुण्य ही कुछ इस प्रकार के हैं, कर्म ही कुछ इस प्रकार के हैं। इसलिए कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर का ताप हो जाए, बुखार हो जाए तो उसे भूख नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति पित्त का रोगी हो जाए तो उसे मिश्री कड़वी लगेगी, मीठा उसे कड़वा महसूस होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि रोग के कारण से, ज्वर के रोग के कारण से 56 प्रकार के व्यंजन आगे बना के रख दो, लेकिन उसे भूख नहीं लगेगी। क्यों? कारण कमी भोजन में नहीं है, कमी है इंसान के भीतर जो बीमारी पनप रही है, उसका इलाज नहीं हुआ। उसका सही से इलाज ना होने के कारण से उसके अंदर ये बीमारी पनपी और बीमारी होने के कारण से उसे भूख नहीं लग रही। व्यंजन में कोई कमी नहीं, मिश्री में कमी नहीं, तो कमी भीतर है, रोग भीतर है, तो इलाज भी उसका भीतर होना चाहिए। और सत्संग क्या है कि विचारों के माध्यम से भीतर इलाज करता है। सत्संग वो दवाई है, साधना वो दवाई है, सत्संग विचार वो दवाई है जो भीतर जाकर के आपके रोग के ऊपर, आपके जो, जैसे कोई भी दवाई आप खाते हैं, मुख के द्वारा खाई, आपने पैरासीटामोल लिया, आप भीतर एंटीबायोटिक ली, जिसके कारण आपके रोग जो बुखार है वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही सत्संग विचार जब आपको प्राप्त होते हैं, सत्संग आप सुनते हैं, सुनने के माध्यम से, अब मान लीजिए यहाँ से तो दवाई आपने मुख से ली है, लेकिन सत्संग विचार कानों से सुनते हैं और कानों से सुन करके वो भीतर जब आ जाते हैं, भीतर आप उसको वास दे देते हैं, भीतर उसको एंट्री दे देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, भाई इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो ऐसे लोगों का कहना ही क्या, उन पे तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा, क्या ही होगा उनका, तो भगवान जानता है। लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु भक्त होते हैं, जो ऐसे पवित्र आत्माएं होती हैं, जो परमात्मा के प्रति बड़ी रुचि प्रेम रखती हैं, ईश्वर के प्रति बड़ा स्नेह रखती हैं। वो सत्संग विचारों को जब भीतर ग्रहण करती हैं, तब सत्संग विचारों को जिस समय हम भीतर ले जाते हैं तो वो भीतर फिर अपना असर दिखाना शुरू करता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई भीतर गई और उसने अपना खेल करना शुरू किया, तो रोग आपका
दवाई अंदर तो रोग बाहर, 2 दिन में 4 दिन में। ऐसे ही एक दवाई की एक लिमिट होती है, वो 4 दिन में 6 दिन में ठीक करती है। सत्संग विचारों का भी ऐसा ही अपना प्रभाव है। ये प्रभाव बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़े क्षणे क्षणे होता है। जैसी जो बीमारी है उस हिसाब से उसका इलाज सत्संग विचार भीतर ही भीतर करते हैं, है ना। अब लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा परिवर्तन आ गया। इस सत्संग विचारों का प्रभाव जब भीतर जाकर के उसने अपनी दिव्यता, अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो का खोए सो बको मुराला। जो कौवे की प्रवृत्ति वाला है वो कोयल की तरह मधुर गान करने लगा। जो कोयल मीठा गाती है सबके मन को भाती है। कौवा जो है, कागा जो है बड़ा जोर जोर से शोर करता है, लेकिन उसके शोर को लोग कर्कश मानते हैं, उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। घर के ऊपर भी आता तो लोग भगा देते हैं। लेकिन कोयल का जो गान है, कोयल की जो मधुर वाणी है, वो हर एक के मन को भाती है। प्रभाव ऐसा होता है। तो कहते का खोए सो बको मुराला। जो कौवे की प्रवृत्ति का है, जो इतना कठोर बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला, उसमें भी परमात्मा की कृपा जब होती है, सत्संग प्राप्त होते हैं, तो क्या होता है, वो कोयल की तरह मधुर गान माने परमात्मा के विचार देने लगता है, सत्संग विचार देने लगता है, सत्संग विचारों की व्याख्या करने लगता है। अंततः और व्याख्या इसलिए वो कर पाता है क्योंकि भीतर भी मंथन चल रहा है उसके। आप कोई विचार सुने, इस कान से सुने, दूसरे कान से निकाले, तो वो विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगर आप विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचारों को, जो आपने सुने हैं उन विचारों को अपने शब्दों में पिरोना चाहते हैं, तब ये आपको आत्मचिंतन, आत्ममंथन से ही हो पाएगा, सुनने से नहीं होगा। वो जब भीतर जाता है और भीतर सत्संग विचार जा करके, भीतर उतर करके फिर वो अपना कार्य शुरू करते हैं। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण जब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती तो फिर क्या होता है, सत्संग विचार आपके मुख से यूं ही बह निकलते हैं, है ना। अक्सर आप देखे होंगे कि कई लोग जो सत्संग में आते हैं, जब किसी के पास मिलते हैं तो खूब गुरुदेव की महिमा, खूब सत्संग विचार लोगों को सुनाने लगते। लोग कहते हैं भाई इसको क्या हो गया, ये बोले जा रहा, क्यों? तो ये उसका निजी, जो उसको भी पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। ये भीतर जो बैठी शक्ति है, जो सत्संग विचारों को प्राप्त करता है, तो भीतर से ही वो आत्म, जब विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन होता है, तो उसके मुख से ऐसे विचार निकलते हैं। अंदर भीतर विचार वैसे हैं तो निकलेंगे ना। अब मान लीजिए किसी टोकरी के अंदर या किसी बोरे के अंदर आपने चावल भरा है, तो अब आप उसमें उम्मीद करो कि भाई इसमें से गेहूं निकले, बाजरा निकले, मक्का निकले, तो नहीं निकलेगा। जो है वही निकलेगा। तो जिस व्यक्ति के पास जो विचार दिए गए हैं, जो विचार उसने अंदर संग्रहित किए हैं, या जो विचार अंतर में उसने स्थान दिया है, वही विचार उसका मुख लेकर के बाहर आता है, वही विचार उसके मुख से बाहर झनकृत होते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो व्यक्ति सही में धनी है, शुद्ध विचारों का धनी है। उसके अंदर जो परमात्मा की कृपा हुई है, उस कृपा को स्थान दिया, उसने अपने हृदय रूपे आसन उसको बिछाया, जिसपे वो विचार संग्रहित हुए, जिसपे वो शक्ति, वो दिव्यता, वो महक परमात्मा के विचारों की उसके अंदर समा गई। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम नियमित सत्संग विचारों को सुन करके उसको आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में आगे बढ़े। सुनना ठीक है, सुनने के बाद इस कान से सुना, इस कान से निकाला, तो ये कोई बात नहीं हुई। उसको भीतर स्थान देना, हृदय में धारण करना है ना। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान श्री राम माता शबरी को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतमम कथा प्रसंगा, कि संतों का संग करें। और संतों का संग क्यों करें? क्योंकि संतों के पास एक विशेष गुण है। संतों के पास क्या है? ईश्वरीय शक्ति है। संतों के अधीन क्या है? ईश्वर है। मैं तो हूं संतन का दास। वो और भगवान कहते हैं मैं तो संतों का दास हूं, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रभु श्री राम कहते हैं रामचरितमानस में कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों को महत्व है, मेरे संतों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए देखिएगा, भगवान से ज्यादा पूजनीय उनके संत, उनके भक्त हो जाते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक, माने मेरे से ज्यादा, मेरे से अधिक संत कर लेखा। आओ, मेरे से अधिक जब मेरे संतों को महत्व दोगे तो क्या है? उनके पास एक दिव्य वस्तु है, वो है सत्संग। और भगवान कहते हैं दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, उनके मुख से प्रभु की वाणी सुनो,
प्रभु की कथा सुनो, सत्संग विचार सुनो, भजन संकीर्तन सुनो और सत्संग विचारों को सुन करके अपने जीवन को धन्य सुंदर बना लो, अपने जीवन को सुंदर विचारों से महका लो। ये है सत्संग का प्रभाव। इसलिए संतों का संग और उनके मुख से प्रभु की वाणी, प्रभु के विचार, ये बड़ा महान कार्य हो जाता है सुनने का। और ये निष्फल नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सूक्ष्म सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसका कुछ दुष्परिणाम भी होता है ना, लेकिन सत्संग विचारों का कोई दुष्परिणाम नहीं है, इसका सदपरिणाम ही आएगा। जब भी आएगा शुभ परिणाम ही सामने आएगा, सुखद परिणाम ही सामने आएगा। आपको बचाएगा ही बचाएगा, आपको 84 लाख योनियों से आपको निकालेगा ही निकालेगा। ये सत्संग विचारों का प्रभाव होता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सत्संग, अस विचार जो करे सत्संग, ऐसा विचार जो मैंने अभी तक बताया, ऐसा विचार बना करके सत्संग सुनना। अस विचार जो करे सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभ होगा। ऐसे लोगों को प्रभु की भक्ति सुलभ हो पाती है, सरल हो पाती है, सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, हम कोशिश करते हैं कि आप तक सत्संग विचारों को निरंतर पहुंचाएं, ताकि आप निरंतर सत्संग विचारों को सुन करके आत्म साधना, आत्म चेतना, आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। केवल एक ही जगह तक सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बहुत कुछ हमारे आध्यात्मिक जो रहस्य है उसको उजागर करने की आवश्यकता है, भीतर की गहराइयों में पहुंचने की आवश्यकता है। क्योंकि दवाई आप दी जा रही है तो आप अगर उसको भीतर ग्रहण करेंगे तभी आपके रोग का इलाज है। ऐसा नहीं कि विचार आपको दिए गए तो महापुरुषों ने कहा कि वैद्य कहे रोगी करे तो मुक्ति रोग से पाए। वैद्य कहता है माने डॉक्टर ने कहा और रोगी ने किया, जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा वैसा रोगी ने किया। वैद्य कहे रोगी करे तो मुक्ति रोग से पाए। तो मुक्ति किससे मिलेगी आपको? जो आपके अंदर जो कमी है, जो रोग है। जैसे बाहरी रोग है, डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई समय समय पे लोगे, परहेज समय समय पे करोगे तो आपके भीतर की जो रोग है, आपके भीतर का जो दर्द है, दुख है, वो धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक इसी प्रकार से इस सत्संग विचार संतों के माध्यम से जो आप सुनते हैं, इनको भी जब आप भीतर धारण करोगे, जैसा जैसा इसमें मार्गदर्शन मिलता वैसा वैसा अपने जीवन का आचरण बनाओगे, इन विचारों को अपने जीवन में आचरित करोगे, आचरण में लाओगे, तो फिर क्या होगा? वही बात, आप मुक्ति रोग से पाए। माने अब बाहरी रोग कौन से हैं जो बता दी डॉक्टर के द्वारा, लेकिन भीतरी रोग कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, लालच, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष की भावना एक दूसरे के भीतर, है ना, समन्वय की कमी। तो ये जो रोग हैं, ये भी रोग हैं। ये शारीरिक रोग आप जानते हैं, ये मानसिक रोग हैं। ये आपके मन को जकड़ते हैं और मन से संचालित आपका सारा शरीर होता है। जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा करता है। और अभी आप मन के प्रभुत्व में जीवन जी रहे हैं, लेकिन सत्संग विचारों के माध्यम से जब सत्संग विचारों का भीतर धारण करते हैं तो मन का प्रभुत्व खत्म होता है, आपने आत्मा का वर्चस्व स्थापित होता है। आपके भीतर आत्मा का वर्चस्व, ईश्वर का वर्चस्व स्थापित होता है और ईश्वर कृपा पे आप जीवन जीना शुरू करते हैं। आत्मा के मार्गदर्शन में फिर आप जीवन जीना शुरू करते हैं। आत्मा आपको पथभ्रष्ट होने नहीं देती है और मन आपको विकारो, क्योंकि मन के जो प्रबल हथियार हैं वो मोह है, लोभ है, अहंकार है, ममता है। ये तरह तरह के दाव पेच है। जैसे आप देखे होंगे कई राक्षसों के बारे में, शुंभ निशुंभ के बारे में। अब शुंभ निशुंभ कभी कोई असुर को भेजते हैं, कभी महिषासुर को भेजते हैं, कभी रक्त बीज को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी रुरु असुर को भेजते हैं। तो कई प्रकार के उन्होंने असुर, तो ऐसे ही मन है। ये मन के पास बड़े सारे असुर हैं, बड़े सारे इसके पास लोग हैं जो आपको भटकाने के लिए पर्याप्त है। उसमें लोभ है, मोह है, अहंकार है ना, आपके भीतर ममता है। तो ये जो छोटी छोटी, तो ये जो रोग, ये रोगों का इलाज भी सत्संग के माध्यम से आप करते हैं। ये बराबर चोट लगती है वहां पे और बराबर वो कार्य पूरा होता है, बराबर वो सब रोग ठीक होते हैं। जैसे दवाई खाई,
रोग धीरे धीरे बाहर, सत्संग सुना तो भीतर के रोग भी धीरे धीरे बाहर। भाइयों बहनों, बड़ा ऐसा नहीं कि ये आसानी से समझ में नहीं आती। अब हमारा तो 20-25 साल का अनुभव हो गया है, तो धीरे धीरे करते करते चीज़ें समझ में आने लगी। अब आपको हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जब भी समझ में आएगा तो आप हमको याद जरूर करेंगे कि देखो स्वामी जी ने समझाया था, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, रोगी को क्या करना है, वैद्य कहे रोगी करे तो मुक्ति रोग से पाए। अब रोगी वो करेगा जो वैद्य ने कहा तो मुक्ति वो रोग से पा जाएगा। ऐसे संतों ने जो कहा, संतों के मुख से आपने जो सत्संग विचारों के माध्यम से जो सुना आपने, और जो उन्होंने सत्संग विचारों में कहा, उन विचारों को जब आप सुन करके आत्मा में धारण करोगे, अपने जीवन में आचरण में लाओगे, तो फिर क्या होगा, जैसे मुक्ति रोग से पाए तो वैसे आप भी अपने विकारों से मुक्ति पा जाएंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है वैद्य कहे रोगी करे मुक्ति, वैद्य मुक्ति रोग से पाए, जो रोगी मन की करे विषम व्याधि और बढ़ जाए। अगर आपने अपने मन की करी, अपने अनुसार आचरण किया, आपने अपने मन के अनुसार काम किया, तो फिर क्या होगा, मुक्ति रोग से नहीं पाएंगे और विषम व्याधि और बढ़ जाए। आपकी व्याधि, आपका रोग, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी कुंठाएं बढ़ते जाएंगी, कम नहीं होंगी। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें चाहिए कि मन के आचरण पे नहीं काम करना, मन के कहे पे काम नहीं करना है। मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। अनेकों बार आपने सत्संग में सुना, अनेकों बार आपने विचारों में सुना। अब आपको ऊपर उठने की आवश्यकता है, मन से ऊपर उठ करके आत्म अनुसंधान करने की आवश्यकता है, आत्मा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, आत्मा चेतना में स्थित होने की आवश्यकता है। अभी हम मन के स्तर पे जीना प्रारंभ कर रहे हैं, मन के स्तर पे जी रहे हैं। मन जो कहता है, मन कहता है मैं वहां जाऊं तो वहां चले जाता है, मन कहता है कि मैं ये करूं तो मैं वो करने लग जाता हूं, मन चाहता है कि कुछ और करें तो वो कुछ करने लग जाते। तो लेकिन अभी आप कहां स्वयं का कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, आपके मन के अनुसार ना सब काम हो रहा है। लेकिन अब मन का भी नहीं, अध्यात्म इतना सूक्ष्म है, कहते कि मन की भी नहीं चलेगी। आप कहते हैं मन की कर लेना, ये स्वतंत्रता होती है, लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है, भक्ति के मार्ग के जो पथिक हैं, भक्ति के मार्ग के जो महापुरुष हो चुके हैं, उनका कहना है कि मन के अनुसार चलना भी स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता क्या है, जब आत्मा के अनुसार जीवन जीना, ईश्वर के अधीन होकर के जीवन जीना। तो आप और जब तक मन के बंधन है तब तक आपको मुक्ति नहीं है। जब तक मन के बंधन है, मन के अनुसार काम कर रहे हैं, तब तक आप मुक्ति नहीं हो सकती। ना आप रोग से छुटकारा, ये विकारों से छुटकारा नहीं पा सकते। आप जितना मर्जी बड़े बन जाएं, जितना मर्जी छोटे बन जाएं, जितने मर्जी आप वेदज्ञ बन जाएं, लेकिन जब तक, और यही रावण के साथ था। रावण बहुत वेदज्ञ था, वेदों को जानता था। लोग कहते हैं कि वेदों को जानता था, लेकिन वेद को जानता नहीं था। वेद को सिर्फ रटा था, पढ़ा था, है ना। इतना कुछ जानकारी उसको थी नहीं। पढ़ लेना, लिख लेना, सुन लेना, सुना देना, अपने हिसाब से पूजा कर लेना, उसको कोई ज्ञाता नहीं माना जाता है। वेदों का ज्ञाता का मतलब वो सिर्फ वेदों को रटा हुआ था, रटन पटन सब कर रखा था, तमाम रिद्धि सिद्धियों का ज्ञान उसको था। लेकिन ऐसा ज्ञानी बनना है तो बन जाएं आप, और फिर उसका क्या हाल हुआ, क्या नतीजा हुआ, तो देख लें क्या पहुंचा। तो वेदों का ज्ञाता बनना है तो रावण की तरह ज्ञाता नहीं बनना है, शबरी की तरह बनिए आप, केवट की तरह बनिए। भगवान को जब भगवान राम सामने आए तो उन्होंने कहा, प्रभु मरम हम जाना, तो हार मरम हम जाना, अब मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव, जब राम जी ने नाव मांगी तो केवट ने मना कर दिया, कहते मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना, कि मैं आपका मरम जानता हूं। देखिए, वेदों का ज्ञाता फिर रावण हुआ कि केवट हुआ, विचार करें आप। शबरी माता जब राम जी से मिलती है तो वो उनको लेकर के आती है कि मेरी अखियां बूढ़ी हो गई, अखियां धुंधली होने जा रही है, राम आप आ जाए हैं मेरे पास। भाव से, आंखों से, अश्रुओं से उनके चरणों को धो दिया। तो वेदों के ज्ञाता केवट हुए, शबरी हुई कि रावण हुआ। अब वो जिस राम की चर्चा वेदों में भी है, निराकार राम के रूप में चर्चा ही है, लेकिन वो तो नहीं जान पाया। राम को अपना शत्रु बैरी मानता रहा, लोगों से परख करवाता रहा कि अगर भगवान है तो ये करेगा, भगवान नहीं होगा तो ये नहीं करेगा। तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार खेल करता रहा, और मन उसके साथ ही खेल कर गया।
यही कहते हैं ना, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। बिल्कुल दरिया के बीचों बीच ले जा करके वो आपको छोड़ता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, रावण की तरह ज्ञाता ना बने। रावण अपने मन के अनुसार चलता था और देखो सारा कुछ सर्वनाश करके अपना गया यहाँ से, है ना। तो ऐसे ज्ञाता हमको बनने की आवश्यकता नहीं है। हमको सबरी की तरह बनना है, केवट की तरह बनना है, सुग्रीव वानर सेना की तरह बनना है, जो प्रभु के दुलारे बन गए, जो प्रभु के प्यारे बन गए, जो प्रभु को प्रेम करने वाले बने। और जब प्रभु से प्रेम करता है तो प्रेम एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है, दोनों तरफ से होता है। अगर आप केवट भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं, है ना। अगर वानर सेना ने भगवान के लिए कुछ किया तो भगवान भी उनके लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहे, है ना। तो ऐसी प्रीत हो जाती है। ये तब हो पाता है जब आत्मा के विश्लेषण की और आत्मचेतना की ओर हम बढ़ते हैं। तो भाइयों बहनों, ये सत्संग का प्रभाव है। ये देखिए कहाँ मन के अनुसार कार्य करना और मन से उठ करके आत्मा की गहराई में पहुंचना, है ना। तो ये सत्संग के द्वारा स्वाध्याय जब शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है और जीरो अर्श से फर्श तक कैसे आदमी पहुंचता है, कैसे जीव पहुंचता है, ये सत्संग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसीलिए इन सत्संग विचारों को सुन सुन करके बार बार सुने, प्रेरित होना है और डट करके साधना भजन सुमरन अपना करना है और इन विचारों को सुन करके आत्मचिंतन जरूर करना है। आप कहाँ खड़े हैं इसका विश्लेषण जरूर करना है, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जरूर वीडियो को पूरा सुने। मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक आईडी भी है, स्वामी हरिदास आनंद के नाम से, इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। धन्यवाद।